जय हिंद दोस्तों हम लोग अभी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति में हमने भिन्नों पर पढ़ा, लगड़ा भिन्न, मिश्रित भिन्न, और अभी इसके पहले जस्ट पढ़े हैं नौ अंक पर बनने वाले भिन्नों के प्रश्न। मिश्र भिन्न कैसे 9 अंक पर बनते हैं, उसके लिए क्या सूत्र है, उन सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं मित्रों। तो आज अपना नया टॉपिक है अंकों का गिनना। अभी हम संख्या पद्धति में ही चल रहे हैं, बस करीब पहुंच चुके हैं। संख्या पद्धति मित्रों जब ख़त्म करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, संख्या पद्धति से अब हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, संख्या पद्धति मित्रों अभी इसमें है टॉपिक, बस नज़दीक ही पहुँचे हैं। अभी इसमें है बाड मास है, लघुत्तम है, महत्तम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग नज़दीक ही पहुँच चुके हैं, लगभग ख़त्म करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, संख्या पद्धति हमने कितना ज़बरदस्त पढ़ा। और संख्या पद्धति से मित्रों आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए, इस तरह से एग्ज़ामों में देखिए मित्रों, जिस तरह से एग्ज़ाम में कंपटीशन में सवाल किस तरह से पूछ लेता है, उसके मद्देनज़र रखते हुए और आपको गणित कितना सरल भाषा में सिखाते हुए ले चल रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं मित्रों, एक तो ट्रिक प्लस आपका कंपटीशन, दूसरा आपको मैं ये मान कर चलता हूँ गणित आपको कुछ नहीं आता है, गणित को सिखाना। तो दोनों काम लेकर चल रहे हैं, और दोनों काम लेकर चलने में तो समय तो लगेगा ही, और अच्छे से पढ़ना है तो समय खर्च होगा आपका, वो मेहनत भी करना पड़ेगा। तो चलिए, अंकों का गिनना, इससे भी आपको प्रश्न मिल जाते हैं कंपटीशन में। जैसे पूछ लेता है 1 से लेकर 100 के बीच में चार अंक कितने हैं, या 1 से लेकर 1000 के बीच में 10 अंक कितने हैं। 10 नहीं पूछता मित्रों, 9 तक ही पूछेगा, 0 से लेकर 9 तक ही अंकों को पूछता है। 1 से पूछ लेगा 1 लाख के बीच में 6 अंक कितने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो उसको गिनना थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा आपको। कंपटीशन में इस तरह से अंकों को बीच में गिनना दिक्कत हो जाता है। तो उसके लिए जैसे हम लेते हैं, चलिए क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे मित्रों। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, अभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। 1 से 1000 तक की संख्या में 1 से 1000 तक की संख्या में 5 ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, 3, 1 से 1000 तक की संख्या में 3 अंक, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ, या कितनी बार किया गया। चलिए देखिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा 1 से 1000 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया। अब आप मित्रों सोचिए, 1 से शुरू होता है और 1000 में कितनी बार बीच में 3 आया है, उसको बताना है। तो इसके लिए छोटा सा एक सूत्र लिखिएगा, छोटा सा ही है, n 10 के पावर n-1। बस यही, इसी सूत्र पर आपका काम हो जाएगा। n 10 के घाते n-1। यहाँ n क्या है, n बराबर आप लीजिए 10 की घात, यानी जो भी 10 के पास, जैसे यहाँ पर देखिए, जो भी 10 के घात आएगा वही आपका क्या है, n है। जो भी 10 के घात आएगा वही क्या है, n है। तो चलिए इसी पर हम सवाल लगाते हैं। 1 से 1000, तो एक बात बताइए मित्रों, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के घाते 3। 10 के घाते 3 क्यों लिख सकते हैं? 10 को देखिए, 10 को लिख सकते हैं 10 के घाते 1। घाते 1 का मतलब इसमें जो 0 है उतना घाते। 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2, 100 के घाते 10 के घाते 2, क्योंकि इसमें 2 0 है। 1000 को लिखते हैं 10 के घाते 3, और 10,000 को लिखते हैं 10 के घाते 4। जितना 0 उतनी घात, उसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर 10 के घाते 2 है तो इसका मतलब 100, 10 के घाते 3 है तो इसका मतलब 1000। मतलब बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। तो चलिए, 10 के घाते यहाँ पर है मित्रों, 10 के घाते है 3, तो 10 के घाते 3 हो गया। तो अब यहाँ पर यही लिखे थे कि n बराबर 10 की घात, यानी ये आपका n का मान हो गया, n का मान हो गया। n क्या हो गया, n बराबर 10 की घात, यही ना। n कौन है, 10 के घात जो है वही n है। तो यहाँ पर 10 के घात क्या है, 3 है।
तो अब इसको सूत्र पर रख देते हैं, या सूत्र यहाँ पर है। तो 3 n का मान कितना है 3 गुणे 10 के घात 3 माइनस 1, सरल कर लीजिए। तो 3 गुणे 10 के घात 3 में से 1 गए 2। अब आपको पता है मित्रों 10 के घाते 2 का मतलब होता है 100। तो 3 का गुणा 100 का गुणा 3 में, तो ये क्या हो गया 300। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 1000 के बीच में 3 संख्या 300 है, 3 संख्या 300 है। और मान लीजिए मित्रों 3 संख्या 300 है। अब यहीं पर अगर जो ये पूछ लेता, यहीं पर पूछ लेता कि 1 से 1000 तक की संख्या में 7 का प्रयोग कितनी बार किया गया, 7 का प्रयोग कितनी बार किया गया। तो एक चीज़ दिखाते हैं, चीज़ का मतलब समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ n का मान वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? 1000 ना पूछा है, 1000 पूछा है। और पूछा किसका? 7 अंक को, 7 अंक को पूछा है। तो इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 3। ठीक, तो n बराबर 3। जब n बराबर 3 आ गया तो वही मेथड है, सॉल्व वही सूत्र रहेगा। तो n का मान 10 पावर, यही ना सूत्र है, 10 पावर n माइनस 1, यही ना है। तो n का मान 3 गुणे 10 के घाते 3 माइनस 1। तो ये हो गया 3 गुणे 10 के घाते, 10 के घाते यहाँ पर होगा आपका 3 होगा 10 के घाते, यहाँ पे मान 3 रखना, गलत हो गया। n का मान कितना था 3, तो यहाँ 3 हो गया। तो 3 में से 1 गए 2, फिर वही आ गया 100 होगा। ये 10 के घाते 2 का मतलब 100, यानी इसका मान भी 300 आया। 300 जब 3 को पूछा तो 300, ये किसको पूछा था? 3 को, ये 3 को पूछा, ये 7 को पूछा, तो 300। अब एक और दिखा देते हैं मित्रों, तब आपको मेन बात बताते हैं। मेन बात यह है, यहीं पर देख लीजिए। अब मान लीजिए, इनको हटाइए, मान लीजिए इसने कहा 5, इसने कहा 5, यानी 1 से 1000 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो 5 पूछ लिया, अच्छा किया। तो 5 पूछ लिया, तो आप यहाँ 1000 की बात हुई है, 1000 के घाते 3, यानी n का मान 3। फिर मान रखिए 3 गुणे 10 के पावर 3 माइनस 1, यही ना होगा। सॉल्व करेंगे 3 गुणे 10 के घाते 2, 3 गुणे 100 बराबर 300। हो क्या रहा है ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? 300, यानी जब बात इनकी हुई, बात इनकी 3 की हुई तो 300, बात 7 की हुई तो 300, बात 5 की हुई तो 300। आप देख रहे हैं, मतलब कुल मिला के वो जो चीज़ हम बोले थे कि अभी बताते हैं, वो चीज़ यह है कि 1 से 100 तक पूछे, 1 से 1000 तक पूछे, 1 से 1 लाख तक पूछे, लेकिन इन संख्याओं यानी 1 से लेकर 9 तक की, 1 को छोड़ दीजिए, 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं का मान वही रहेगा। 2 से लेकर 9 तक की संख्याओं का मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, इस बात को नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हमने 3 अंक रखकर दिखा दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बार बार वही मान आ रहा है। तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐसी संख्याएं हैं कि उनके बीच में 1 से लेकर 100 के, या 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 10,000 के बीच में उनका मान सदैव बराबर ही रहता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए आपको अगला सवाल ले चलते हैं। इसी पर अगला सवाल बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरह के अंकों को आपको गिन करके बहुत खुशी होगी। खुशी इसलिए होगी क्योंकि आप एग्ज़ाम में ना भी पूछे तब भी आपको कोई वैसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि 1 से लेकर 100 के बीच में 9 कितना है, 1 से लेकर 1000 के बीच में 8 कितना है, 1 से लेकर 1 लाख के बीच में। चलिए अब सवाल दूसरा क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। मान लीजिए 1 से पूछ लिया, 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 से 10,000 तक नहीं, 1 से 10,000 के बीच, 1 से 10,000 के बीच 1 से 10,000 के बीच
बीच नहीं, 1 से 10,000 तक संख्या को लिखने में या गिनने में 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया? ठीक है मित्रों, 1 से 1000 तक की संख्या लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो आप देखिए कितनी बार किया गया। सूत्र आपका क्या है? n टन n -1, यही ना सूत्र है। n 10 के घाते n -1। यहाँ पर आप बात किसकी हो रही है? 10,000 की। का ऐसे कड़ा 1000 10,000 10,000 में 10 की घात कितना? 10 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 की घात n लाना है। तो इनको 10 के रूप में लिखेंगे तो 10 की घात कितना? 4 क्यों? क्योंकि इनके पास 4 भेली है, 1 2 3 4 भेली, तो 4 हो गया। अब आपको मिला क्या? n का मान क्या मिल गया? 4 रख लीजिए सूत्र पर। तो 4 गुणे 10 के घाते 4 -1, यही ना होगा। सॉल्व करिए। 4 गुणे 10 के घाते 4 में से 1 गए 3, यानी ये हो गया 4 गुणे 1000, 3 0, और 4 को 1000 में गुणा करेंगे तो ये हो गए 4000। मित्रों आपका आंसर होगा 1 से 1000 तक के बीच की लिखने में 4 का प्रयोग 4000 बार किया गया। कितनी बार? 4000 बार किया गया। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में चिपकाते रहें, कमेंट बॉक्स में चिपकाते रहें मित्रों। चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पर। एक सवाल बहुत आसान, बहुत सरल तरीके से, लेकिन आपके उसमें टॉपिक में है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। टॉपिक में है, संख्या पद्धति के टॉपिक में है मित्रों। हमने कहा था चुन चुन के मारेंगे, नहीं चुन चुन के लाएंगे। मारेंगे नहीं, गब्बर चुन चुन के मारता है। नहीं, गब्बर नहीं मारता है। कौन मारता है? बीरू मारता है। अच्छा, पुष्पा आ गया ना तो 16 सब भूल गए। पुष्पा आ गया। तो इसमें आपका क्वेश्चन एक और लेते हैं। 1 से 100 तक की गिनती या संख्या गिनती लिखने में 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार किया गया? एक बात बताइए, कितनी बार किया गया? अब लीजिए, ये लीजिए सब आगे। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 9 तक इन सारी संख्याओं को जैसे 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, ये अलग अलग नहीं, सबको जोड़ करके बताइए कितनी बार लिखी गई। जो मान लीजिए 2 10 बार लिखा गया तो 3 कितनी बार लिखा गया? 10 बार। और एक बात बताइए मित्रों, हमने आपको सिद्ध करके पहले सवाल में बता दिया है कि जय बार जितनी बार 2 लिखा जाएगा उतनी बार 3 लिखा जाएगा, उतने ही बार 4 लिखा जाएगा, उतने 5 6 7 8 9 तक उतने बार। तो हम ज्ञात कर लेते हैं मित्रों। 1 का ज्ञात कर लेते हैं, 2 का ज्ञात कर लेते हैं, 2 को। तो 2 को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? सूत्र वही है n 10 n -1। याद कर लीजिए इसे, n 10 n -1 ऐसे रट्टा मार लीजिए। n 10 n -1 हो गया। सूत्र ये है, हम 2 को ज्ञात करते हैं। 2 कितना है? 2 का पता लगाते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए 100 है, 100 के घात कितना? 100 को लिखेंगे तो 10 के घात कितना? 2, यानी n का मान क्या आया? n का मान 2 आया। तो n का मान जब 2 आया तो आप 2 रखिए, 2 गुणे 10 के पावर 2 -1, यही ना होगा? 2 n की जगह पर हो जाएगा। फिर 2 गुणे 10 के घाते 1 का मतलब होता है 1 ही 0, यानी 10। अब एक बात बताओ, ये हो गई 20। कहने का मतलब यह है कि 1 से 100 तक लिखने में 2 जो है 20 बार है। 2 का है 20 बार है, 3 का है 20 बार है,
4 कै है 20 बार है, 5 कै है 20 बार है। ठीक है, तो जब कुल मिला के कितनी बार, तो यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। आठ लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 से गुणा कर देंगे कितना होगा 160 बार। ये सब मिलाकर कितनी बार आए हैं, 160 बार ही आए हैं, 160 बार आए हैं। अरे अब आप सोचेंगे 160 कहाँ से आ गया, देखिए 2 कई बार 20 बार, 3 कई बार 20 बार, तो 20 20 कितना जोड़ लीजिए 40 40 20 60 20 80 20 100 20 फलाना 20 ढकाना आप जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह हो गया। इस तरह से आपको 2 चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म हुई। कन्फर्म क्या हुई कि एक तो सूत्र मिल गया n 10 n - 1, n 10 n - 1, और एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि गिनती जो होती है वो वही आती है, घूम फिरा के गिनती वही आ जाती है। मतलब अगर जो 2 है 1 से 100 के बीच में 2 20 बार आया है, तो 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार ही आएगा। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पर थोड़ा और घुमा के प्रश्न बनाते हैं। हाँ, अभी तक आप लोगों ने देखा है, बात हमने सिर्फ किसकी की है, 2 से लेकर 2 से 3 2 3 4 5 6 7 8 9, एक की बात हमने नहीं की। एक की बात नहीं की मित्रों, क्योंकि एक के लिए तनी थोड़ा सा सूत्र दूसरा लगेगा, इसलिए एक को हमने बचा कर रखा, एक को बचा कर रखा, एक के लिए सूत्र दूसरा लगेगा। जैसे देखिए 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 1 से 100 तक की गिनती लिखने में एक का प्रयोग कितनी बार किया गया, कितनी बार किया गया, ये बात समझ में आ गई। 1 से 100 तक की गिनती लिखने में एक कितनी बार प्रयोग किया गया। तो एक बात बताइए, इसको उस सूत्र पर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दीजिए, वही लगा दीजिए, लीजिए वही है ना, n 10 n - 1। लेकिन मित्रों एक बात बताओ, गड़बड़ी यहाँ पर जानते हो क्या है, यहाँ पर 1 पूछ रहा है, और जब 2 पूछता था तो उसमें ये नहीं गिने जाते थे। जो ये 100 है, 100 का जो 1 है ये नहीं गिना जाता था, 2 में 3 में 4 में 5 में। लेकिन इसने कहा 1 से 100 तक गिनती लिखने में एक का, तो एक ये भी तो हैं बेचारे, ये एक ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं, पहचान लीजिए, एक हैं। अरे विकलांग वाले एक हैं का, एक अच्छे वाले हैं, चलो ठीक है, ये भी एक ही हैं। तो 1 से तो 1 से गिनते थे जब 2 को, तो इनको गिने चाहे ना गिने, लेकिन इनको गिनते थे या नहीं गिनते थे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनको नहीं गिनते थे, ये पता था। 2 को गिनते थे, 3 को गिनते थे, 4 को गिनते थे, तो इनको नहीं गिनते थे। अब इनको भी तो गिनना है, तो गिनना है तो गिन लीजिए, बस सूत्र में थोड़ा 1 बढ़ा दीजिए, सूत्र में +1 कर दीजिए, यानी कुल मिला के पूरा सॉल्व करेंगे, या तो आप सॉल्व करके 1 जोड़ दीजिए पिछवाड़े में, और या तो यहीं पर 1 जोड़ते ले चलिए। बात समझ में आ गई? मत अगर जो आपको एलर्जी है कि नहीं सर हम उसी सूत्र पर लगाएंगे, तो आप उसी सूत्र पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा। क्यों जोड़ दीजिएगा? क्योंकि 1 की बात हो रही है और 100 में 1 है, 1 की बात हो रही है और 100 में 1 है, तो इसलिए 1 को जोड़ना पड़ेगा, चाहे आप बाद में जोड़ें चाहे पहले जोड़ लें, और सूत्र में ही जोड़ लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए, किसकी बात हुई? 100 की। 100 के घात पर कौन 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो घाते 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इनके पास 2 भेली, इनके पास 2 भेली, तो n बराबर क्या मिला? 2, n बराबर 2 ना मिला। अब यहाँ पर रख लीजिए, तो 2 गुणे 10 के घाते 2 - 1 और +1 हम तो कर लेंगे, आप लोग बाद में करिएगा, आपकी नहीं इच्छा है, इनसे एलर्जी है तो आप बाद में करिए, हम कर लेते हैं। तो ये हो गए 2 गुणे 10 के घाते 1, 2 में से 1 गए 1 + 1। अब एक बात बताओ, 2 गुणे 10 + 1, 10 के घाते 1 का मतलब 1 ही 0, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 + 1 बराबर आया क्या? 21। क्या आया? 21। एक बात बताओ मित्र,
देखिए 1 से 100 के बीच में इसके पहले वाले में ज्ञात किए थे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, सबको ज्ञात किए थे। तो आय कितने थे 20, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, वही सिर्फ 21। ठीक है, तो जब कहीं 1 की बात हो तो n 10 n -1 + 1, ठीक, -1 + 1। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, और ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रही होगी मित्रों। इस तरह से आपको मज़ेदार वीडियो मिलना संभव नहीं है, तो बस सीखते जाइए मन लगाकर, और दूसरों के पास वीडियो को पहुंचाते रहिए। अपना खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए, सीखिए और सिखाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। तो एक लेते हैं मित्रों, 1 से, हाँ 1 ही को लेते हैं, 1 अभी छोड़ेंगे नहीं। फ्लावर समझ लिए हो का, छोड़ेंगे कैसे जब तक उसको एकदम से निकाल नहीं लेंगे। फ्लावर नहीं है जी। 1 से 1 मिलियन, 1 से 1 मिलियन। अब मिलियन की याद आ गई हमें भी, मिलियन वाला हमारा सपना कब पूरा होगा। मिलियन की याद आ गई, भूले थे कभी, और भूल करके इसको आपको जमकर पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आप मिलियन की आ गई मित्रों। ये ख्वाब आप लोगों के हाथ में है, कब ये मिलियन और ट्रिलियन पूरा करेंगे आप। चलिए बस इसको याद रखिएगा, मिलियन, हम आपको मिलियन बता दे रहे हैं, लेकिन आप हमें कब बताएंगे उसका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, 1 से 1 मिलियन तक संख्या लिखने में एक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है या करते हैं, किया जाता है। चलिए मित्रों, 1 से 1 मिलियन। अब एक बात बताइए, मिलियन क्या होता है। मिलियन होता है मित्रों, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, एक बात समझ लीजिए। ये देखिए, मिलियन में होते हैं 6 जीरो। एक बात बताओ, देखो इकाई, दहाई में कितना, 1 जीरो। सैकड़ा में 3 जीरो, आपको पता है। इकाई यहाँ पर ऐसे देखिए, इकाई हो गया, हम इस तरह इकाई में कई जीरो, इकाई दहाई से लेते हैं, दहाई में 1 जीरो। सैकड़ा में 3 जीरो, इनको 2 जीरो कर दीजिए। हज़ार में 4 जीरो, 4 जीरो नहीं होते हैं, गलत हो रहा है मित्रों। चलिए इस तरह देखिए, इसको हम समझाना चाहते हैं, किस तरह समझाएं कि आपके बात दिमाग में आ जाए। इकाई को छोड़ो, इकाई में 1 अंक होता है, इस बात को समझिए। 1 दहाई में कोई अंक है तो कई जीरो, 10। सैकड़ा में कई जीरो, 2 जीरो। हज़ार में कई जीरो, 3 जीरो। हज़ार में 3, 10,000 में 4 जीरो। 10,000 के बाद क्या होता है, लाख होता है। लाख में 5 जीरो। और 10 लाख में क्या होता है मित्रों, 10 लाख में होता है 6 जीरो। कितना होता है, 2 2 4 2 6 जीरो होता है। और 10 लाख को ही 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिलियन ही कहते हैं 10 लाख को। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मिलियन में कई जीरो, मिलियन में 6 जीरो। तो मिलियन में 6 जीरो और बिलियन में कई जीरो, एक यहीं पर हम लिख देते हैं, इसको याद रखिए। देखिए ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर हम कहते हैं, आपको मान कर चलते हैं कि गणित नहीं आता है, इसलिए ये सब बता देते हैं। देखिए मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, और ट्रिलियन में 12 जीरो मित्रों। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसका नाम सुना होगा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, और ट्रिलियन में 12 जीरो। इसको रट्टा मान लीजिए, ये काम बहुत आएंगे आपको। मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। तो चलिए मित्रों इसको करते हैं। यहाँ पर आइए, कह रहा 1 से 1 मिलियन तक लिखने में संख्या कितनी होगी। तो सूत्र आपका क्या है, n 10 n -1, और बात 1 की हो रही है तो +1 लगेगा। ठीक, और पहले अब n का मान ज्ञात करते हैं। अब एक बात बताओ,
मिलियन में 6 जीरो, 2 2 4 1 5 1 6, तो क्या लिखेंगे 10 के घाते 6 लिखेंगे, और 10 के घाते 6 जैसे लिखे n का मान मिल गया, n का मान मिल गया, तो यहाँ n का मान रखेंगे का, n का मान लिखेंगे पुष्पा नहीं, हाँ 6 लिखेंगे, तो 6 गुणे 10 के घात 6 माइनस 1 प्लस 1, यही ना, तो ये हो गया 6 गुणे 10 के घाते 5 प्लस 1, 6 गुणे 10 के घाते 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो प्लस 1, अब यहाँ पर करिए 6 को 5 जीरो, 2 2 4 5, यही ना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यही होगा, लाख एक कम हो गया, मिलियन में था 10 लाख था, एक कम हो गया, तो ये क्या हो गया 6 लाख प्लस 1, तो कर दीजिए ना जोड़, 2 2 4 1 कर दीजिए जोड़, क्या हो गया 6 लाख 1, यानी कहने का मतलब 1 से 1 मिलियन तक लिखने में 1 का प्रयोग 6 लाख 1 बार किया गया, 6 लाख 1 बार किया गया मित्रों। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके अच्छी तरह से। और एक बात अब लास्ट में समझा कर वीडियो को समापन करेंगे, एक बार लास्ट में बताकर, चलिए मित्रों देखते हैं। देखिए कुल मिलाकर जितना आप लोगों ने पढ़ा उसको एक चार्ट के रूप में हम आपको दे देते हैं, और आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा कि 100 तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, और 0 कितनी बार आता है। 0 की हमने कोई चर्चा नहीं की, और चर्चा इसलिए नहीं की मित्रों क्योंकि 0 का कोई हमारे पास सूत्र नहीं है, और 0 को अक्सर पूछता भी नहीं है, लेकिन आप जाने रहिए 0 कितनी बार आता है, तो 1 से 100 के बीच में, 1000 तक में, 10,000 तक में, लाख में, और 10 लाख तक, ठीक है, यानी मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलियन तक की संख्याओं को हमने लिया है, और इतने ही लगभग पूछे जाते हैं। तो कितनी बार आता है, देखिए यहाँ पर आपने सॉल्व किया था, इसको सरल किए थे, तो ये पता चला था 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 से 100 के बीच में ये सब कितनी बार आए थे, 20 बार आए थे मित्रों। कितनी बार आए थे, 20 बार आए थे। और एक बात बताओ, तो 1000 में कितनी बार आए थे, 1000 में आए थे 300 बार, 300 बार। 10,000 में कितनी बार आएंगे, 400 बार, 4000 बार। इसमें कितनी आएंगे, 5000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख बार आएंगे। और इसमें आएंगे आपके 6 इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 2 4 2 6 नहीं, 5 ही होगा, 1 2 3 10 लाख, यानी 6 लाख। तो 6 लाख इसमें आएंगे, ये कौन, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 आएंगे आपके लाख में, ठीक है। तो ये हुआ इनका 2 3 4 5 6 7 का, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 कितनी बार आया था, 1 कितनी बार आया था, तो 1 आया था, हम निकाल कर दिखाए थे, सॉल्व भी किए थे। ये 20 आए थे, तो 1 आए थे 21, इनको निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 301, इनको निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 4001, इनको निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 50,001, इनको निकालेंगे नहीं, आपने निकाला था, तो ये आया था 6 लाख 1, ठीक है मित्रों। ये हो गए 6 लाख 1। अब 0 वाला है, 0 का कोई सूत्र नहीं है, 0 का कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए हमने 0 को वैसे छाप दिया है कि आप याद कर लीजिएगा। इसको याद ही करना पड़ेगा कि 100 के बीच में 0 कितनी, 11 बार, 1000 के बीच में 191 बार, 10,000 के बीच में 2,893, 1 लाख के बीच में 38,894, और 10 लाख के बीच में यानी मिलियन के बीच में 4,88,895, इतनी बार आएगा मित्रों। तो ये इसका याद कर लीजिएगा, इसको कोई बहुत कठिन नहीं है, आप वैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक, ट्रिक जो ट्रिक आप खोजते हैं। फिर यहाँ 1 को 1 रहने दीजिए, 9 9 9 9, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पर 1 2 है तो 1 2 है तो 1 8 आया, यहाँ पर 3 है तो 2 बार 8 आया, यहाँ 4 है तो 3 बार 8 आया। बस ऐसे करके थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करिए, अपने हिसाब से भी ट्रिक बना लीजिए। तो ये था मित्रों अंकों का गिनना, इस तरह से क्वेश्चन, बस इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अंकों का गिनना में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, और इतना ही आप कंप्लीट कर लीजिए, जमकर इस पर प्रैक्टिस कर लिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे।
और इस तरह के क्वेश्चन आपको टीटी और यूपी पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे तमाम परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ये था आपको अंकों का गिनना मित्रों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलियन वाला हमने लक्ष्य जो दिया है आप लोग उस पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिए। वैसे तो बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया है, हमें इतना देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, पहुंचाना आपका काम है। हम अपना काम निरंतर कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम निरंतर जारी रखें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें मित्रों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और धुआंधार तरीके से। तब तक के लिए मित्रों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।